जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि किन संकेतों से पता चलता है कि माँ काली आने वाली हैं। माँ काली की सवारी आने से पहले क्या-क्या संकेत मिलते हैं, उन्हीं के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए, माँ काली की जब कोई पूजा अर्चना करनी आरंभ करता है और माँ काली प्रसन्न होकर यदि सवारी के रूप में किसी भक्त पर आना चाहती हैं तो उससे पहले माँ काली कुछ संकेत देने आरंभ कर देती है। उन संकेतों को जानकर ही व्यक्ति को पता चलता है कि उन्हें सवारी आने वाली है। एकदम से सवारी नहीं आती है, सवारी आने से पहले कुछ संकेत प्राप्त होते हैं जिससे कि वो व्यक्ति जो है वो समझ जाता है कि उसे सवारी ज़रूर आएगी। जब शरीर में किसी न किसी देवता की सवारी आने वाली होती है तो कोई भी देवता अगर आने वाले होते हैं तो वो आप लोगों को पहले ही संकेत देना आरंभ कर देते हैं। आपको इस प्रकार के संकेत मिलना आरंभ हो जाते हैं कि आपको पता लगने लगता है कि आपको सवारी आने आरंभ होने वाली है। जब देवता सवारी के रूप में आपके शरीर पर विराजमान होना चाहते हैं तब वो आपके मन के विचारों को बदल देते हैं। वो आपके विचारों में ऐसी बातों को डालना आरंभ कर देते हैं कि आपके मन में ऐसी बातें आना आरंभ हो जाता है कि आपको सवारी आनी चाहिए, या मैं सवारी के क्षेत्र में उतरूँ, या मैं सवारी प्राप्त करूँ, या मैं किसी ऐसे गुरु के सानिध्य में जाऊं जिससे मुझे सवारी प्राप्त हो। आपका साधनाओं की तरफ झुकाव बढ़ने लगता है, आपका ऐसे देवी देवताओं की तरफ झुकाव बढ़ने लगता है जो देवी देवता सवारी के रूप में शरीर पर विराजमान होते हैं। आपको स्वप्न भी ऐसे आना आरंभ हो जाती हैं जिन सपनों में आप सवारी देते हुए दिखाई देते हैं। आप खुद को सवारी देता हुआ देखते हैं। आपको सपना आता है कि आप सपने में सवारी दे रहे हैं, लोगों के संकट काट रहे हैं। तो इस प्रकार से आपको चौकी दरबार दिखने आरंभ हो जाते हैं स्वप्न में। उस समय जब आपको सवारी नहीं आ रही है, सवारी आने से पहले ये संकेत आपको मिलता है स्वप्न के माध्यम से कि आपको आने वाले भविष्य में सवारी जरूर प्राप्त होगी। आपके परिवार में कोई भक्ति लाइन में नहीं है, पूजा पाठ करते हैं, सुबह शाम जोत जगाते हैं, परंतु कोई भी भक्त नहीं है, कोई बहुत गहराई से भक्ति नहीं करता है, चौकी दरबार में नहीं जाते हैं और ना ही अपने घर में चौकी दरबार लगाते हैं। किसी भी प्रकार के इस प्रकार से गुरुओं के साथ नहीं जुड़े हुए जो गुरु दरबार लगाते हैं, लोगों के संकट काटते हैं या सवारी देते हैं, चौकी देते हैं। लेकिन आपका जो झुकाव होता है वो इस प्रकार की बातों की तरफ झुकना आरंभ हो जाता है। आप अगर नेट पर खोजते हैं तो ऐसे ही चीज़ों को आप खोजते हैं कि सवारी क्या होती है, ये कैसे प्राप्त की जाती है, सवारी प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है। आपका जो दिमाग है वो इन बातों की तरफ खींचना आरंभ हो जाता है और आप अपने फ़ोन पर, कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर ऐसी ही बातों को सर्च करना आरंभ कर देते हैं। ये अचानक नहीं होता, ये देवी देवताओं की तरफ से ही आपके दिमाग में ऐसी बातें डाली जाती हैं, इसलिए आप इस प्रकार की चीज़ों को खोजना आरंभ कर देते हैं। आप धार्मिक किताबें पढ़ना आरंभ कर देते हैं और ये कोशिश करते हैं कि मैं कोई मंत्र उच्चारण करना आरंभ करूं ताकि मुझे उस मंत्र के प्रभाव से सवारी आना आरंभ हो जाए। आप गुरुओं को खोजना आरंभ कर देते हैं और ये सोचते हैं कि हमें कोई ऐसा गुरु मिले, हम ऐसे गुरु के सानिध्य में जाएं जो हमें सवारी प्रदान कर सकें या देवी देवता को खुश करने की विधियां हमें बता सके, हमें साधनाएं करवा सके। इस प्रकार की बातें आपके दिमाग में चलनी आरंभ हो जाती हैं और इसी कारण से आपको स्वप्न भी आने आरंभ हो जाते हैं कि आप सवारी दे रहे हैं या लोगों के संकट काट रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा संकेत होता है। अगर आपको स्वप्न में आप किसी के संकट काट रहे हैं, आप स्वप्न में सवारी दे रहे हैं, तो ये आपकी सोची हुई बातें नहीं है, ये भगवान के द्वारा ही आपके दिमाग में बातें डाली जाती हैं जो आप सोचते हैं और फिर इन्हीं के आपको स्वप्न आते हैं। तो ये सबसे बड़ा संकेत माना जाता है।
आपका जो लगाव है, आपका जो खिंचाव है किसी एक देवता की तरफ इतना अधिक बढ़ जाता है कि आप उनके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करना शुरू कर देते हैं। फिर आपको स्वप्न में उन्हीं देवी देवताओं के दर्शन होना आरंभ हो जाते हैं। उन देवी देवताओं के ऐसे-ऐसे मंदिर आपको दिखना आरंभ हो जाते हैं, जिन मंदिरों में आप कभी गए ही नहीं। आपको स्वप्न में उन्हीं देवी देवताओं से संबंधित भोग प्रसाद दिखाई देना आरंभ हो जाता है कि आप किसी देवी देवता को भोग दे रहे हैं और आप उस भोग को उन्हें अर्पण करने के बाद खुद ग्रहण कर रहे हैं, ये भी आपको दिखाई देना आरंभ हो जाता है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा संकेत होता है जब आपको स्वप्न के माध्यम से देवी देवताओं के दर्शन होते हैं और स्वप्न के माध्यम से ही आपको मंदिरों के दर्शन होने आरंभ हो जाते हैं। रात को सोते समय आपको झटके लगने आरंभ हो जाते हैं। आपको दिव्य ज्योति दिखनी आरंभ हो जाती है। जैसे किसी कैमरे की फ्लैश लाइट जलती है और आपको ऐसे आँखें एकदम से बंद हो जाती है, उस प्रकार से जब आप सोए होते हैं आपको ऐसी ही फ्लैश लाइट जैसी रोशनी, तेज़ रोशनी दिखाई देती है और आपकी आँखें जो हैं वो एकदम खुल जाती हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ा संकेत होता है कि जब आपके शरीर के अंदर शक्तियों का जागरण होता है, शक्तियाँ आपके अंदर जब जागृत होती हैं और सवारी के रूप में आपके शरीर पर विराजमान होना चाहती हैं, उस समय आपको इस प्रकार के संकेत दिखाई देने लगते हैं कि आपको सोए हुए शरीर में झटके लगेंगे, आपको दिव्य ज्योतियाँ दिखाई देनी आरंभ हो जाती हैं। स्वप्न में आपको कई मंत्र भी देवी देवताओं की द्वारा प्रदान होते हैं। कई बार क्या होता है कि आपके पास गुरु नहीं है, मार्गदर्शन करने के लिए कोई गुरु नहीं है, तो वो शक्तियाँ ही आपका मार्गदर्शन करना आरंभ कर देती हैं। तो स्वप्न में आपको कोई भी मंत्र, वो शक्तियाँ जो हैं वो आपको मंत्र देती हैं और आप उन मंत्रों का जब उच्चारण करना आरंभ करते हैं तब आपके जीवन में बदलाव होने आरंभ हो जाते हैं। ये बदलाव सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं, क्योंकि जो स्वप्न में आपको मंत्र दिए जाते हैं उनकी विधियां बताई जाती हैं। कई बार उन विधियों पर आप इतना गौर नहीं करते हैं। आप जो मंत्र होता है आधा अधूरा मंत्र याद रखते हैं, आधा अधूरा मंत्र आप भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हानि भी हो जाती है। तो ये शक्तियाँ ही हैं जो आपको मंत्र देती हैं, परंतु आपके कुछ जो कर्म होते हैं उनकी वजह से आप उन मंत्रों को या तो भूल जाते हैं या वो मंत्र अधूरे याद रह जाते हैं। तो आपको इस प्रकार से संकेत शक्तियों के द्वारा प्राप्त होता है कि शक्तियाँ खुद आपका मार्गदर्शन करती हैं और आपको मंत्र देती हैं, मंत्रों की विधियाँ बताती हैं। जब आपको अगर मंत्र पूरा याद होता है, जो शक्ति ने आपको दिया है, जब वो पूरा मंत्र आपको अच्छे से याद होता है, विधि याद होती है जो स्वप्न में आपको मिला था, फिर आप आसन पर बैठकर जब वही मंत्र का उच्चारण करना आरंभ करते हैं तो आपके शरीर में बहुत तेज वाइब्रेशन होनी आरंभ हो जाती है। जब ये वाइब्रेशन आपके शरीर में होनी आरंभ होती है, आपका जो ध्यान है वो भटकना बंद हो जाता है। आप उस मंत्र की ऊर्जा में खोना शुरू हो जाते हैं, आपका पूरा ध्यान उस मंत्र में लगना आरंभ हो जाता है। आपके शरीर में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, कंपन होती है, आपके आज्ञा चक्र में खिंचाव महसूस होता है। तो ये सब इसी कारण से होता है क्योंकि आपके शरीर में शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं और देवी देवताओं का आगमन आपके शरीर पर होना आरंभ हो जाता है, क्योंकि एकदम से कभी भी देवता शरीर पर विराजमान नहीं होते हैं। वो थोड़ी थोड़ी अपनी ऊर्जा को आपके शरीर में बिठाते हैं और फिर वो ऊर्जा जब एकत्रित होती जाती है तब इस लेवल तक पहुंच जाती है कि आपको सवारी आना आरंभ हो जाता है। देवी देवता कभी भी स्वयं शरीर पर विराजमान नहीं होते हैं, देवी देवताओं की ऊर्जा ही शरीर पर विराजमान होती है और वो ऊर्जा उतनी ही आपके शरीर में विराजमान होती है जितनी ऊर्जा आप सहन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा जब ऊर्जा आपके शरीर में आएगी तो वो आपके ही शरीर को हानि पहुंचाएगी। इसलिए देवी देवताओं को पता होता है कि मेरे कौन से भक्त में कितनी कैपेसिटी है ऊर्जा को
कितनी ऊर्जा को सहन करने की, तो उसी के अनुसार देवी देवता शरीर में उस ऊर्जा को विराजमान करते हैं और आपको सवारी आना आरंभ हो जाती है। तो ये भी सबसे बड़ा संकेत माना जाता है कि जब आप पूजा पाठ करने बैठते हैं तो आप उन मंत्रों में खो जाते हैं और मंत्रों की ऊर्जा आपके शरीर में जब बहती है, उनका प्रवाह होता है, तब आपके शरीर में कंपन होना आरंभ हो जाता है। कई लोगों का शरीर सुन्न पड़ना आरंभ हो जाता है, ये भी ऊर्जा के ही संकेत हैं। आप जब लगातार मंत्र उच्चारण करने बैठे रहते हैं और आपका मन उन मंत्रों की तरफ बहुत ही ज़्यादा आकर्षित हो जाता है और आपको पूरा आनंद उस मंत्र उच्चारण में आना शुरू हो जाता है। जब आपको पूरा मज़ा आना शुरू हो जाता है मंत्र उच्चारण करने में, तब आपकी आँखों से आंसू बहने लगते हैं, आपको उबासियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये शक्तियों के प्रादुर्भाव का संकेत माना जाता है। जब इस प्रकार से आपको उबासियाँ आती हैं, आँखों से आंसू आते हैं, उसके बाद शक्तियाँ आपके शरीर में इतनी अधिक विराजमान हो जाती है कि आपको सवारी आना आरंभ हो जाता है। तो ये सवारी आने से पहले का संकेत है। आपने देखा होगा बहुत से चौकी दरबारों में जब जो चौकी दरबार के भक्त होते हैं, जब वो अपनी गद्दी पर बैठे होते हैं और कोई भजन कीर्तन चलता है, तब उनको पहले उबासियाँ आती हैं, उसके बाद ही उनको सवारी आना आरंभ होती है। तो ये एक सवारी आने का संकेत है जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आपको भी इस प्रकार से उबासियाँ आती हैं पाठ करते हुए, मंत्रोच्चारण करते हुए आंखों से आंसू आते हैं, तो ये एक अच्छा संकेत आपको मानना चाहिए। पूजा करते समय जब आपको ये एहसास होने लगता है, आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके आसपास कोई बैठा हुआ है, आपको ऐसे लगता है कि आपके पीछे कोई खड़ा है, तो ये भी संकेत यही है कि क्योंकि वो शक्तियाँ ही आपके आसपास बैठी होती हैं और कुछ नहीं। वो शक्तियाँ ही आपके आसपास बैठी होती हैं और वही शक्तियाँ आपको ये अनुभव करवाती हैं कि हम आपके पास बैठे हैं या आपके पास खड़े हैं। तो उस आभास से आपको भयभीत नहीं होना चाहिए। आपको ये संकेत शक्तियों के द्वारा दिया जा रहा है कि आपको सवारी आने वाली है। पाठ करते समय जब आप अपनी आसन पर बैठे होते हैं, आपका सिर भारी होना शुरू हो जाता है, आपके पैरों की तलवों से गर्माहट निकलनी आरंभ हो जाती है, सेक निकलना शुरू हो जाता है, आपकी आँखों से सेक निकलना शुरू हो जाता है, आपको ऐसे लगता है जैसे आँखों में जलन हो रही है, इस प्रकार से आपको लगना आरंभ हो जाता है। क्योंकि ऊर्जा की गर्मी है ना, ऊर्जा की गर्मी जब आपके शरीर में बनेगी तो आपके हाथों पैरों में जलन होगी, आँखों में जलन होगी, ठीक है। तो जब इस प्रकार से होने लगता है तब आपको सवारी आना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब ऊर्जा एकत्रित हो जाती है और अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाती है, उसके बाद ही वो आपके आँखों के ज़रिए जब आपकी आँखों में जलन होना आरंभ हो जाता है, तब आपको समझ जाना चाहिए कि अब सवारी आने ही वाली है। और उसके बाद जब आपका सिर भारी हो जाता है, तो फिर ही आपका सिर जो है वो घूमना शुरू होता है, तो आपको सवारी आना आरंभ हो जाती है। कुछ लोगों को जब वो भजन लगाते हैं अपने घर में और भजन लगाकर जब वो सुनते हैं तब उनका मन झूमने का करने लगता है, तो ये भी सवारी आने का एक संकेत होता है। जब आप भजन लगाकर सुनते हैं और आपका नाचने का मन करता है, नाचते नाचते आपको कब सवारी आ गई आपको पता भी नहीं चलता, तो ये भी एक संकेत है कि अगर भजन सुनने पर आपका नाचने का मन करे, झूमने का मन करे, तो ये समझ जाइए कि आपको सवारी आने वाली है। आपको स्वप्न में शेर दिखाई देने आरंभ हो जाते हैं, तो ये भी एक संकेत माना जाता है। क्योंकि जब सवारी आनी होती है तब भगवती का जो सवारी है वो शेर है, तो शेर ही आपको स्वप्न में दिखने आरंभ हो जाते हैं। तो ये भी एक संकेत है, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी आपको सपने में शेर दिखे तो हो सकता है आपको माँ दुर्गा की सवारी आए। अगर आपको स्वप्न में वानर बहुत दिखाई दे रहे हैं तो हो सकता है बालाजी के दूत आए। तो इस प्रकार से आपको स्वप्न के माध्यम से भी सवारियों का पता चलता है, उनके आने का संकेत आपको प्राप्त होता है। तो इन संकेतों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ये था आज का टॉपिक है जिसमें मैंने अनगिनत आपको संकेत बताए हैं जिनके द्वारा आपको पता चल सके कि आपको सवारी आने वाली है। और अगर आपके
आपको ये संकेत मिल रहे हैं तो आपको ज़रूर पूजा पाठ में और भी ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है। तो ये था आज का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जय माता दी, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।